हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आपका विपिन सर पूरे जोश के साथ अपने जोशीले बच्चों के सामने आ चुका हूं आज की क्लास लेकर के। और बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में यानी कि कल एक दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें बहुत ही आसान तरीके से, सिंपलेस्ट वे से क्या जान लिया था? फिजिकल क्वांटिटीज जान लिया था। और ये पता कर लिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना? इतनी बात तो सभी को अब पता हो चुकी है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो अब आगे क्या है? तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स है भाई, और ये बॉक्स हमारा फिजिकल क्वांटिटीज से भरा हुआ है। ये जो बॉक्स है ये फिजिकल क्वांटिटीज से भरा हुआ है। इसके अंदर आपको क्या मिलेंगी? फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी। तो चलिए इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। बड़ा मजा आता है अनबॉक्सिंग करने में। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की, इस बॉक्स को ओपन किया और इससे जो फिजिकल क्वांटिटी निकाली है सबसे पहले वो है ताप, यानी कि टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी बॉक्स से निकल के बाहर आ चुकी है। इसके बाद में फिर एक फिजिकल क्वांटिटी है चमक। स्टूडेंट, चमक यानी ब्राइटनेस जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो बाहर आ चुकी है। और ब्राइटनेस को हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी इसको कहा जाता है। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी हमने अभी इस बॉक्स से बाहर निकाली हैं। अब ये पता लगाए, और भी चलिए फिजिकल क्वांटिटी बाहर निकाल लेते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी हमने घनत्व निकाल ली है बाहर, डेंसिटी को बाहर निकाल लिया है। और चलिए लेंथ को बाहर निकाल लेते हैं। लेंथ इस फिजिकल क्वांटिटी के और भी निकनेम है। सबका जनरली हम देखते हैं कि सभी का निकनेम होता है। तो लेंथ का निकनेम क्या है? लेंथ का निकनेम है डिस्टेंस। लेंथ का निकनेम है रेडियस। रेडियस भी एक तरीके का लेंथ होता है भाई। लेंथ का निकनेम है डायमीटर। ये सब लेंथ के ही तो पार्ट हैं यार। लेंथ का निकनेम है पेरीमीटर, परिमाप। ऐसे लेंथ के बहुत सारे निकनेम है। हाइट भी एक तरीके से लेंथ का पार्ट है। तो हमने लेंथ को भी बाहर निकाल लिया। जब ये पूरा का पूरा बॉक्स फिजिकल क्वांटिटी से भरा हुआ है तो इसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। सब बाहर निकालोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। तो चलिए कुछ बाहर निकाल लेते हैं। और अब ये नोटिस करिए कि इन फिजिकल क्वांटिटीज में जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास में डायरेक्शन नहीं है, वैल्यू होगी, क्योंकि मेजरमेंट करते हो ना इसका। तो यहां पर इनके पास में वैल्यू तो है, वैल्यू है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, वैल्यू तो होगी ही होगी। तो स्टूडेंट्स, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। बॉक्स के अंदर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में स्पेसिफिक डायरेक्शन है, यानी कि निश्चित दिशा है, और वैल्यू तो होगी ही होगी क्योंकि मेजरमेंट किया गया है। कैलकुलेशन अगर आप कर पाते हो प्रॉपर्टी का तभी तो फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में स्पेसिफिक डायरेक्शन है और वैल्यू है, उनको कहते हैं वेक्टर। ठीक। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनके पास में मल्टीपल डायरेक्शन है। ये हमारी स्केलर हो गई। डायरेक्शन होती है नहीं होती है? सर वैल्यू होती है, कॉमन सेंस की बात है।
फिजिकल क्वांटिटी में वैल्यू तो होगी ही होगी। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन स्पेसिफिक वाली होती है, निश्चित दिशा होती है। और चलते हैं अब तीसरे नंबर पर, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में मल्टीपल डायरेक्शन है, मल्टीपल डायरेक्शन है और वैल्यू तो भाई होगी ही होगी। तो मल्टीपल डायरेक्शन है और वैल्यू है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं टेंसर ऑफ रैंक। और रैंक के आगे स्टूडेंट्स फिलिंदा ब्लैंक्स कर दिया जाए। तो इस फिलिंदा ब्लैंक्स में हम क्या भरते हैं? डायरेक्शंस को भरते हैं। जैसे अगर 2 डायरेक्शन है तो यहां पर रैंक 2 का टेंसर, 3 डायरेक्शन है तो रैंक 3 का टेंसर। समझ पा रहे हैं बात को? तो एक बार फिर से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। आज की क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटी से भरे हुए बॉक्स को अनबॉक्स किया। बड़ा मजेदार काम है अनबॉक्सिंग। और इसमें से फिजिकल क्वांटिटी बाहर निकालनी स्टार्ट कर दी। जिन फिजिकल क्वांटिटी में देखो वैल्यू तो कॉमन सी बात है, वैल्यू तो होगी ही होगी। जिन फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं थी वो स्केलर है। जिन फिजिकल क्वांटिटी में स्पेसिफिक डायरेक्शन थी, निश्चित दिशा थी, वो वेक्टर है। और जिन फिजिकल क्वांटिटी में एक से ज्यादा डायरेक्शन थी, मल्टीपल डायरेक्शंस थी, वो टेंसर हैं। और इस फिलिंदा ब्लैंक्स को आप फिल करिएगा। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी आई, मेरे पास 3 डायरेक्शन है, हमने कहा तुम रैंक 3 के टेंसर हो। एक फिजिकल क्वांटिटी कह रही है कि उसके पास 2-2 डायरेक्शंस हैं, मैंने कहा रैंक 2 के टेंसर हो यार। सिमिलरली जितनी डायरेक्शन वो उतनी ही रैंक का टेंसर। क्लियर? तो अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर लिया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है? चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया है फिजिकल क्वांटिटीज को? तो फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर लिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर। दूसरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और तीसरा जो है वो टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज, PQS यानी फिजिकल क्वांटिटीज। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक और अच्छी बात यहां समझ लें, थोड़ा सा लेवल ऊपर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का कोई दूसरा नाम हो तो बताओ। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बहुत, जब से हमें लगता है कि फिजिकल क्वांटिटी आप तब से पढ़ते हैं जब आप फिजिक्स का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो किसी भी क्लास का हो, तो फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलती हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का नया नाम है कुछ? हाँ है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का नया नाम है, इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं ये टेंसर है ऑफ जीरो रैंक, ऑफ जीरो रैंक। कोई नहीं बताएगा। कौन बताएगा? एक्स्ट्रा पीरियड ये आपको बता रहा है, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट है, यहां कंप्लीट स्टडी है। एक बार पढ़ लेंगे तो वो परमानेंट आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का कुछ और भी नाम है? आंसर है इसको टेंसर कहते हैं, रैंक 0 का। क्यों? टेंसर जो होते हैं जितनी डायरेक्शन उतनी ही रैंक होती है उनकी। तो स्केलर में तो कोई डायरेक्शन नहीं है, 0 डायरेक्शन है, इसलिए इसको 0 रैंक का टेंसर कहते हैं। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का कुछ नाम है क्या? हाँ है। क्या नाम है भाई? इसको टेंसर कहा जाता है ऑफ रैंक 1। ये रैंक 1 का टेंसर होता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में
एक डायरेक्शन होती है, निश्चित दिशा होती है, एक डायरेक्शन तो एक रैंक का टेंसर। क्लियर है? ये बात आपको क्लियर हो चुकी है ना? चलिए आगे मूव करते हैं। तो अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज को जान लिया है, उनके टाइप्स को जान लिया है। तो अब हम बात करते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की जो कि हैं हमारी वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम यहां से सब कुछ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, आइए जानते हैं। इसी जोश के साथ अगर हम और आप लगे रहे तो सिलेक्शन हो के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्या चाहिए? जोश चाहिए।